सर ये मैंने घर पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये क्या है कि एक ये तरह से एक टैंक है जो हम वाटर टैंक जो छत पे लगाते हैं, और जैसे ये जो एल्युमिनियम मैंने वायर करके वो करा है, आप देख सकते हैं सर, साउंड आ रहा होगा। ये मैंने एक वाटर टैंक अलार्म तरह से बनाया है कि जैसे ये हटेगा वैसे अगर हम सर्किट क्लोज कर देंगे कि अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, और जैसे ही पानी भरने लगेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये जैसे जॉइंट होगा तो वैसे ही आवाज़ आने लग जाएगी। यू कैन सी सर। सर ये मैंने चार्जर से कनेक्ट कर रखा, स्विच ऑन करा है, और ये नीचे पे इसका घंटी से अलार्म एक मोटर लगाई है। मोटर जैसे घूमेगा तो ये इस पर लगेगा जिसकी वजह से साउंड आ रहा। और ये जो इसमें मैंने तार जो कनेक्ट कर रही थी वो यहाँ से ये आ रही है, तार आ रही है, और ये हमारे सीधा छत पर जा सकती है। जो ये है ये ऐसे जा सकता है। और सर मैं अब आपको दिखाऊंगा ये वाटर टैंक पे कैसे करेगा काम। सर देखिए, सर यू कैन सी द साउंड। सर जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा वैसे ही ये बंद हो जाएगी इसकी टिंग, ऐसे सर। थैंक यू सर। First of all, very warm welcome to everybody. This would be my first project review, and I'm really excited because the idea is really good. For the benefit of all those who are present and who could not join, we will record this session, and then it can be circulated by the school to all the students, and I will circulate it to the AIMS Atal Innovation Mission in my reportings. So let us start with the idea. We will first give 10-15 minutes to the student. He can introduce the project to all of us. What is his idea all about? Then he can demonstrate the prototype if that is ready, and then we can seek feedback from everybody, and also from the student in case he needs any help from the ATL in terms of improving the project or upgrading the project as per the discussions. And that is how we intend to conclude the project review. So once again, very warm welcome. I would request the student to share his idea with us. How did it come to his mind? What made it, him to work upon it? A bit of background, and then about the project itself. On to you all. So Ayush? Yes sir. You can start now. Okay sir. So firstly, my name is Ayush Dangwal. I study in class 10th, student of Mams Anandmay Memorial School. My father's name is Mr. Buddhiram Dangwal and my mother's name is Mrs. Shushila Dangwal. So I am starting the project to see you. Okay. You can speak English, Hindi, no issues. As per, you should be able to explain your project well. There is no compulsory that it should be explained in English. Okay. Feel free. Yes sir. Sir, ये मेरा प्रोजेक्ट है ओवरफ्लो टैंक अलार्म, वाटर टैंक अलार्म। तो सर स्टार्टिंग में मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि
आयुष ऊपर जाओ, टंकी पे चेक करो कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि बार बार चेक करने जाओ ऊपर पे, इतनी दिक्कत होती है। हमारा 2 फ्लोर्स का वो है बिल्डिंग, तो मेरे को बार बार चेक करने जाना पड़ता है, हमारे फैमिली मेंबर्स को बार बार चेक करने जाना पड़ता है। तो मैंने भी घर पे बोला कि मेरे पास एक आइडिया आ रहा है, मैं उसको बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और फिर उसको हम लगाने की सोचेंगे ऊपर टैंक पे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, अब मैंने सोचा लॉकडाउन में अभी हम फ्री है, हम अभी प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हैं, और अभी 10th है तो 10th के बोर्ड में स्टडी करना ज्यादा वो है इम्पोर्टेंस। तो फिर मैंने बोला कि अब प्रोजेक्ट बनाते, अभी फ्री है थोड़ा सा, तो लॉकडाउन में जो मेरे को सामान मिला मैंने उसी से बना लिया। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा बजर से बनाया जाए, तो बजर सोच रहा था मैं, क्योंकि बजर अभी मार्केट बंद है तो इस वजह से मैंने बजर नहीं लेकर आया। तो मेरे पास एक मोटर था घर पे, मैंने उस मोटर को लगा दिया और एक कटोरी ली है, एक बाउल टाइप, उसको घंटी के तौर पे मैंने यूज करा है। और इसके जो सर्किट्स से मैंने इसको ज्वाइन करा है, और मैंने इसमें चार्जर यूज करा है। इसलिए चार्जर यूज करा है, अगर हम इसको सिंपल वायर लगाते तो सिंपल वायर से क्या होता है कि जो करंट आता वो बहुत ज्यादा आ जाता, जिसकी वजह से मोटर भी शायद ब्लास्ट हो सकता था, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था मे बी। सो तब पे मैंने चार्जर इसलिए लगाया क्योंकि वो रेजिस्टेंस वो कर देता है, मतलब कि करंट को स्टॉप कर दे, इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं उनको स्टॉप्स कर देता है। तो ये मैंने इस पे सर्किट जोड़ा था मोटर से। इसकी ये दो वायर हैं जो टैंक पर जाएंगी ऊपर, और ये चार्जर की वायर है जो एक इस तरफ से जो इस वाले वायर से कनेक्टेड है, और एक ही दूसरा मोटर से कनेक्टेड है। तो ये जो है ये टैंक पर जा रही है, और ये पूरी वायर इस पे ही, ये मैंने इसके लिए बनाया है। इसमें मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आई है। इसमें क्या था कि इसमें एल्युमिनियम था, और मेरे पास सबसे ज्यादा फेविस्टिक नहीं था। फेविस्टिक में मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। फेविस्टिक में बहुत क्योंकि लॉकडाउन था, वो बंद थी दुकानें, तो उसमें मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी इसकी कि इसको चिपकाना था। पर मेरे पास बड़ी मुश्किल से मेरे को एक शोल्डरिंग मशीन तो मिली गई थी घर पे, तो मैंने उससे ये चिपका दिया इसको थोड़ा सा, और एल्युमिनियम का यूज करा है क्योंकि ये आइडिया मैंने स्कूल से लिया था, क्योंकि हम हमारे स्कूल में भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके मतलब बनाया गया था कि फ्लड आएगा तो ये जो थर्माकोल वाला जो होगा ये ऊपर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बॉटल की कैप का, ताकि वो थोड़ा सा इजी रहे। थर्माकोल भी बैन हो गया वैसे इस वजह से। तो जैसे ही इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको इंट्रोड्यूस वो कर दिखाता हूँ। इसको मैंने चार्जर पे कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया, फिर अभी ये चलेगा नहीं। Be careful. सर जैसे ही ये इधर पे अभी इसका ये सर्किट आ रहा है, अभी सर्किट आधा है। जब मैं इसको मिला दूंगा तो वैसे ही सर्किट मिल जाएगा, मतलब कि सर्किट बन जाएगा। सर ये रिंग होगी बेल। सर्किट ऑन और ऑफ हो रहा है सर। मैंने क्या करा है, इस पे थोड़ा सा गैप दिया था बीच में, जिस वजह से ये सर्किट पूरा ना बन पाए, और इसका यूज करा ताकि ये दोनों सर्किट को मिला दे यहाँ से, ताकि जैसे पानी आएगा, हमने ये स्टिक यहाँ पे इसको बिल्कुल रेस्ट पे रख देंगे, उसको पिवोट कर देंगे ऊपर से, और जैसे ही पानी ऊपर आएगा तो ये भी ऊपर आएगा उसके साथ में, और जब ये ऊपर आएगा तो ये इसके साथ बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा, और जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से अलार्म भी बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी ओके, वेरी नाइस, यस गुड। सर। इसको मैं अभी टैंक पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि टैंक पे क्या होगा, जो उसका टैंक पे अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो अभी ये जो मैंने इसमें चिपकाने के लिए एमसील यूज करा था, एमसील के लिए मैंने देखा कि ये चिपक जाएगा, क्योंकि मेरे पास फेविस्टिक नहीं था,
तो एमसील मैंने उस पे लगा दिया एल्यूमिनियम प्लस बॉटल की कैप से। तो इस वजह से वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा, मतलब कि वो ऊपर नहीं आ पा रहा थोड़ा सा, इस वजह से वो कनेक्ट होने पे थोड़ी सी दिक्कत कर रहा। पर अगर हम इस पे थर्माकोल लगा सकते हैं या फिर कोई हम पे फेविस्टिक हो, तब हम इसको लगा सकते हैं आराम से। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। सो अभी आप आराम से बैठ सकते हो। वेरी नाइस आइडिया। सो एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? कोई आयुष से कुछ पूछना चाहेगा? आयुष, ये आपको आइडिया आया कहाँ से? यस सर। ये मतलब ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में कैसे आई? सर जब मेरे फैमिली मेंबर्स ने जब बोला कि जाओ आयुष ऊपर चेक कराओ, चेक करके आउट की टैंक में वो मतलब कि पानी भर गया है या नहीं भरा है, तो उस चीज में मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे कि ये ऊपर को आ जाए। तो हमें नीचे ये जो टैंक, ये जो बेल रहेगी, ये बेल नीचे को रहेगी, तो जिस वजह से हमें ये पता लग जाएगा जब ये जो बेल रहेगी ये नीचे को रहेगी। तो जब ये बेल नीचे को रहेगी और ये जो ये इतनी लंबी तार है ये टैंक पर जाएगी हमारी, जब ये टैंक पर जाएगी तो तब फिर जब ये ऊपर आएगा तब इस वजह से वो बेल रिंग होना चल जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और जिसकी पानी की वेस्टेज भी नहीं हो पाएगी। लगता है ये कॉमन प्रॉब्लम है क्या, या सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम है? यस सर। ये आपको लगता है ये सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम है कि कोई कॉमन प्रॉब्लम है? नो सर ये जिनके घर पे हो सकता है कि मतलब बहुत सारे लोगों के घर पे होता है कि उनके मतलब किसी के 3 फ्लोर्स का होता है, किसी के 4 फ्लोर्स का होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ऊपर जाने में। ओके। और उनके भी हो सकता है जिनके उसमें बॉल वाला जो एक सिस्टम होता है कि जिससे बंद हो जाए, उनके लिए भी ये ज्यादा सही रहता है। मेरा एक क्वेश्चन था आयुष। यस सर। हेलो, सुनाई दे रहा है आयुष? हाँ। यस सर। तो मेरा ये बेल वाला आइडिया मतलब कहाँ से है आपको? ये मतलब इंटरेस्टिंग है। वो दूसरा वाटर लेवल तो शायद हमने सेंसर यहाँ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बेल मोटर से बेल लगाने वाला आइडिया कहाँ से आया आपको? सर पहले तो मैंने अपनी जो मेरी साइकिल की घंटी होती है, पहले मैं उस पे गया कि तो इस पे ज्यादा साउंड आ रहा है, उस पे गया, मैं देखा तो कोई मतलब पहले तो मैंने बजर का सोचा था कि बजर मिलेगा नहीं मिलेगा, दुकान बंद थी इसलिए मैं बजर लेने के लिए नहीं गया। मैंने सोचा घर पे बनाता हूँ, घर पे बनाया तो क्या था कि मेरे को मैंने सोच रहा था कि घंटी का ही जो वो कटोरी होती है उसी को निकाल दूं, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अब घंटी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैंने एक कटोरी निकाल दी और उसको लगा दिया। और फिर मैंने सोचा कि जैसे चम्मच से हम थाली बजाते हैं वैसे ही मैंने एक मोटर लगा दी उसके आगे। मेरे घर पे मोटर थी, मेरे भाई के पास। मेरे भाई ने क्या करा था कि उसके दोस्त था, उसने अपने दोस्त से मांगा कि फ्रेंड मेरे को एक वो दे दो, ये जो मोटर है तुम्हारे पास मेरे को दे दो। तो उसने उसको दे दी, तो मैं लेकर आ गया। उसने घर पे रखी हुई थी, पता नहीं कितने दिन हो गए, तो उसने रखी हुई थी, तो मैंने उठा के उसको लगा दिया। ओके, सो प्रिंसिपल सर कुछ पूछना चाहेंगे? Ayush, can you hear me? Yes sir. Ayush? Yes sir, I can hear you sir. बेटा ये प्रॉब्लम ना सबके पास है, मेरे पास भी है। ओके, मेरे को ये प्रॉब्लम जो आपने सोचा ना, इसके लिए सोल्यूशन ये इवन मेरे घर में भी है। Yes sir. हमारी व्हाट यू कॉल टैंक की ऊपर छत पे फिर तीसरा बचता है कि भरा नहीं भरा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन कि तुमने ये सोचा इन्वेंशन टू सेव गोइंग अप एंड डाउन ना, कि तुम्हें भेज ऊपर Yes, जाने sir. के लिए चेक करके आप पानी है कि नहीं है, भरा कि नहीं है। Yes sir. कैन यू हियर मी? Yes sir. हाँ, तो तुम्हें जो सोच आया ना इन्वेंशन करने का, ये आया Yes, sir. बिकॉज आई थिंक बस चेक करने के लिए कि देख के आओ बेटा पानी भरा नहीं भरा, राइट?
यस सर। तो सर अगर कोई भी अगर जैसे आता कभी भी, हाँ आयुष मतलब बोलो। मैं अगर अगर हमारे फैमिली मेंबर्स के जो नीचे रहते हैं वो भी अगर बोलते तो बोलते कि छी अब ऊपर जाना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि पानी भर गया है कि नहीं भर रहा। ओके ओके, तो तो अ, तो एक दूसरों को आप देखकर उससे भी बच सर गए ना दया आती। एक्सरसाइज से। सर दूसरों को देखकर भी दया आती कि ऊपर जा रहे हैं, अब नीचे आना पड़ेगा इस वजह से। लेकिन इससे तुम्हारी एक वो बच गई ना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बच गई, यस सर। नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा सा नुकसान नहीं हुआ, फिजिकल एक्सरसाइज बच गया तुम्हारा सुबह सुबह योगा कर थोड़ा सा। सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, गॉड ब्लेस यू आयुष, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। So I अगर can I ask some questions now? मैं पूछ सकता हूँ? आयुष, आपको पता है मुझे आपका प्रोजेक्ट इतना पसंद क्यों आया? मैं हर ATL में और हर सेशन में स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ, और शायद अगर आप पहले वाले फर्स्ट सेशन में अगर होंगे तो मैंने आपके स्टूडेंट्स को भी यही कहा था, आप सबको, कि इनोवेशन ऐसा होना चाहिए ना कि जिससे चीजें आसान हो और बेहतर हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रोजेक्ट से कितनी सारी चीजें बेहतर हो गई हैं। मैं जब मुझे अर्जुन जी ने ये वीडियो भेजा और जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा तो उससे बस 10 मिनट पहले ही दिल्ली में मेरा एक घर है, एक अपार्टमेंट है, जो कि 4 स्टोरी का है, 4 स्टोरी। ओके, अब वो 4 स्टोरी अपार्टमेंट के ऊपर कम से कम 10 टंकियां रखी हुई हैं, और आप तो जानते हो दिल्ली में पानी की काफी प्रॉब्लम रहती है। और अगर ऐसी हालत में अगर पानी का वेस्टेज हो तो इट्स क्रिमिनल, उससे बड़ी तो कोई गलती नहीं हो सकती। तो मैं अपने परिवार में किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि भाई साहब, आपकी रोज आपकी टंकी से सैकड़ों लीटर पानी नीचे गिरता रहता है, तो आप कोई फ्लोटर सिस्टम अपना ठीक करवा लीजिए। वो जो आप बॉल कह रहे हो वो एक्चुअली फ्लोटर होता है। वो फ्लोटर ऑटो डिस्कनेक्ट कर देता है पानी को, वॉल को बंद कर देता है ऊपर। जब वो रेस्ट करता है पानी के ऊपर तो ऑटोमेटिकली पानी अंदर आना बंद हो जाता है टंकी को। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि वो फ्लोटर जो होता है या तो टूट जाता है या निकाल के रख दिया जाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी टंकी टोटल ऊपर तक भरे। क्योंकि वो जो फ्लोटर होता है, वो फ्लोटर इस लेवल पे स्विच ऑफ कर देता है पानी को या कट ऑफ कर देता है पानी को कि जहाँ पे और 50 लीटर के आसपास पानी आ सकता है टंकी में। तो लोग वो 50 लीटर के चक्कर में वो फ्लोटर उठा के साइड में रख देते हैं। होता यह है कि पानी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और जब तक पानी छत से नीचे नहीं गिरता है तब तक लोग अपनी मोटर को बंद नहीं करते हैं। कुछ दिनों के बाद आदत ये हो जाती है लोगों की कि अरे पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, जब तक नहीं गिर रहा है तब तक चलती रहने दो मोटर को। तो या तो मोटर गर्म होके जल जाती है या फिर पानी भरने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और पानी गिरता तब है जब पानी इकट्ठा हो जाता है फ्लोर के ऊपर, और तब जाके वो छत से नीचे गिरता है। तो आप सोच सकते हो ना कितना पानी बर्बाद होता होगा। और ये पानी सिर्फ, ये तो एक, मुझे ये उदाहरण बहुत ही अपने नजदीक का लगा इसलिए मैंने आपको बताया। ऐसे अगर आप अपने आसपास में देखो तो ऐसे शायद 20 में से 10 टंकियों में से आपको पानी गिरता हुआ नजर आएगा। भारत सरकार ने स्पेशली एक डिपार्टमेंट वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, और उसका सबसे बड़ा मिशन ये है, सबसे बड़ा मिशन, कि वो प्राइमरीली वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करेंगे, वाटर सेविंग के ऊपर काम करेंगे। और आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से वाटर वेस्टेज को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है? यस सर, यस सर। वो ह्यूमन एफर्ट को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी कोई घंटी बजती है ना, या कभी कोई सायरन बजता है, तो एकदम से हम अलर्ट हो जाते हैं। ये हमारे साइकोलॉजी में घुसा हुआ है, चाहे वो स्कूल की घंटी हो या फिर हमारे वॉच का अलार्म हो
हम किसी भी घंटी को लेके ना एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली वो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी होगा या जहाँ पे भी स्विच होगा उस वहाँ पे लोगों को अलर्ट करेगा कि प्लीज स्विच ऑफ कर दीजिए, टंकी भर चुकी है। और आपका जो ये जो प्रोटोटाइप है, ये वो 50 लीटर का जो मार्जिन बेकार चला जाता है उसको भी रिड्यूस करने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि इसको इस तरीके से लगाया जा सकता है कि इसको आप टंकी के ढक्कन के नीचे अटैच कर सकते हो और ये वर्टिकली रेस्ट करेगा और जैसे जैसे पानी आएगा वैसे वैसे ऊपर होता चला जाएगा। आप इसमें थर्माकोल यूज कर सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है। आपने जो खाली बोतल के यूज बॉटल के कैप्स यूज किए हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आई मीन प्रोजेक्ट अगर वेस्ट से बना हो, यू नो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप एक तरीके से वेस्ट को भी रिसाइकल कर रहे हो, ठीक है। यस तो मेरा मानना ये होगा कि ये प्रोजेक्ट अभी जो आपने सोचा है ये वन पार्ट है इसका, ये अलर्ट सिस्टम हो गया, इसलिए मैंने इसको नाम जो दिया वो वाटर टैंक ओवरफ्लो अलर्ट सिस्टम दिया। आप चाहो तो इसको और आगे लेके जा सकते हो, और वो आगे का ये होगा कि आप इसको इस तरह से डेवलप कीजिए कि ये जहां पे मोटर कनेक्टेड है वहां पे ऑटो डिस्कनेक्ट कर दे मोटर को। यानी अगर कोई घर में ना भी हो और मोटर ऑन करके गया हुआ हो और ये वाटर टैंक फुल हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगा जो मोटर है उसको। इससे हम पानी को सेव कर सकते हैं, उसके वेस्टेज से को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप ये भी सोच सकते हो कि जब पानी का लेवल लो हो जाए, ठीक है, यानी टंकी में पानी खत्म होने आए, तब भी आप एक वाटर लेवल इंडिकेटर सिस्टम बना सकते हो कि भाई जब टंकी का पानी कम होने के ऊपर आ जाए, एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे चला जाए, तब भी एक बजर बजेगा और वो अलर्ट करेगा कि टंकी में पानी खत्म होने वाला है, प्लीज उसको रिफिल कर लीजिए। सो इट विल बिकम अ होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। और उसको भी आप ये कर सकते हो। वैसे इंडिया में फिलहाल पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि यूजुअली लोग बोरिंग से पानी पंप अप करते हैं मोटर से, या फिर एमसीडीज की लाइन से कनेक्टेड होता है। लेकिन जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं और अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ओवरहेड वाटर टैंक्स में पानी को पंप किया जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी होता है, तो वहां पे आप ऑटो स्विच ऑन का कमांड एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे ऑटो डिस्कनेक्ट का कमांड हो सकता है, वैसे ऑटो स्विच ऑन का भी हो सकता है। और जैसे ही वहां पे ओवरहेड टैंक में वाटर लेवल कम होगा, तो अगर आपके पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या 24/7 वाटर की फैसिलिटी के पाइपलाइन सप्लाई है, तो आप उसको ऑटो स्टार्ट का भी कमांड दे सकते हो। अगर आप चाहो तो उसमें एक टाइमर भी सेट कर सकते हो। कब, जैसे मैं दिल्ली में जिस जगह पे रहता हूँ वहां पे स्पेसिफिक टाइम पे ही पानी आता है कि शाम को 5 बजे, फिर आप शाम को 5 बजे अपनी मोटर ऑन कीजिए और ओवरहेड टैंक में पानी को पंप कीजिए। तो मैं ये चाहूंगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द ATL इंचार्ज, I think the project is really good. Now we have to further take it. Either the project can be built upon part by part basis. That means first we build the alert system. So this is one project. It is almost complete. He can make a wonderful prototype. Okay. और आयुष मैं कहूंगा कि जब आप अपने घर पे इसको डिप्लॉय कर दो, ओके, तब आप इसका फिर से एक वीडियो बना सकते हो, and then we can again discuss it. Okay, this is how the whole project is operational. Yes sir. और I always say हमारे पास सबसे पहला टेस्टिंग ग्राउंड हमारा स्कूल है। तो आप चाहो तो ATL इंचार्ज से बात करके अपने स्कूल में भी इस सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हो, ताकि आपके स्कूल के भी वाटर टैंक्स का अलर्ट सिस्टम बन जाए। ओके, सो या तो हम अपने घर में अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा सेकंड अवेलेबल फील्ड है हमारा स्कूल, और उसके लिए हमें अपने ATL इंचार्ज से बात करनी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपको परमिशन दे देगा, आप वहाँ पे उसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिए।
ठीक है. Yes, sir. But we have to take projects to that level. That is necessary. And this is the example of how the project should be. ये प्रोजेक्ट सिर्फ आपकी तकलीफ को दूर नहीं करेगा, ये प्रोजेक्ट तो इवन देश को काफी तकलीफों में मदद करने लायक है. So, मुझे जो ये प्रोजेक्ट दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है कि हमको इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना चाहिए. मे बी 1 month डाउन द लाइन, लेट्स रिव्यू इट वंस अगेन. जब आपके स्कूल खुल जाएंगे या अभी आपको टाइम मिलेगा तो आप इसके ऊपर फर्दर बिल्ड अपॉन कर सकते हो. तो वी कैन से दैट आफ्टर 1 month वी विल रिव्यू दिस प्रोजेक्ट वंस अगेन फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज डिस्कस. और डिस्कस क्या फर्दर डेवलपमेंट हमें क्या करनी है इसमें? एक, इसका वर्किंग मॉडल बनाना है. वर्किंग मॉडल यानी ये एक्चुअली वर्क करता हुआ दिखाई देना चाहिए. ओके. या तो आप इसको अपने घर पे डिप्लॉय कर सकते हो या फिर आप इसको ATL इंचार्ज से बात कर लीजिए और अपने स्कूल में इसको डिप्लॉय करके देखिए. ठीक है. जब कोई प्रोजेक्ट वर्किंग मॉडल पे होता है तो उसका मजा ही अलग होता है. You can always demonstrate it and you can even explore what more can be done in it. Okay. I hope Arpreet and Arjun and the principal sir, you like the idea that I have shared. Absolutely, without doubt. Yeah, this is the support that we have to extend to these innovators, because either they can experiment at home or either the second area is the school where they can do it. Okay. And I believe this project has immense potential, and we can, once the prototype is developed further, we can take the project even to the Water Resources Ministry and show it to them that this is what our innovator has made, and probably it can be useful across. Even I am going to share this project with my family. Let me tell you, I am going to email them and say, look at this. This is how we can reduce the wastage of water. Okay. So I would actually, Ayush शायद उसका connectivity में कुछ problem है. Otherwise, I wanted to thank his mother. She was, I think she was attending it. I'm sure उनको भी बहुत खुशी हुई होगी आयुष के आइडियाज को देख के. और एक छोटी सी चीज ने एक इनोवेटर के अंदर के इनोवेटिव ट्रेड को कैसे क्लिक किया है आपने. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि उसे सिर्फ यही कहा जा रहा था कि जाके आप पानी लेवल चेक करके आइए, एंड लुक एट दिस, स्टूडेंट ने उसको किस लेवल पे लेके चला गया. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स टू डू एग्जैक्टली दिस व्हाट दिस बॉय हैज डन. So any further ideas that we have declared as completed or we have declared as initiated in our monthly reporting to AIM, let us review them like this. And let me tell you, I am so happy, I am so glad that even Arpreet is there and principal sir is there to during the project review. No other school I have seen engagement level of that nature. Okay, so thank you so much for taking out time. Thank you so much for थोड़ा सा being here. नेटवर्क इशू हो रहा है. हाँ आयुष, मुझे पता है नेटवर्क इशू हो रहा है. नो इश्यूज. आई वांटेड टू थैंक योर मदर आयुष. अपनी मम्मी को हमारी सबकी तरफ से थैंक्स कहना कि वो आयुष की वजह से इतना बढ़िया आइडिया है. आपकी मम्मी है वहां पे? Hello Ayush, can you hear me now? Yes sir. Okay. आपके फैमिली में अभी आपके साथ आई थिंक आपकी मम्मी अटेंड करने वाली थी, वो हैं? Yes sir, यहीं पर ही है. तो आप मम्मी के साथ जाके बैठ सकते हो आराम से. हम एक बार आपकी मम्मी से भी बात करेंगे.
नमस्ते जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैडम, कैसा लगा आपको? आपके बेटे ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। मेरा नाम परमवीर मलिक है, मैं आयुष के ATL लैब का मेंटर हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको आयुष का प्रोजेक्ट? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जो है मतलब उसकी जो सोच है, उसका जो माइंड है, वो अच्छा कुछ करने की सोच रहा है। और इससे आपको अंदाजा भी मिलता होगा कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में कितना अच्छा इनपुट मिलता है। बिल्कुल सर। ताकि और कोई बच्चे होते हैं तो शायद जाते, टंकी चेक करते और वापस आ जाते, चाहे आप उनको 10 बार ऊपर भेजो। लेकिन आयुष ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। आयुष, बहुत कम लोगों में ये काबिलियत होती है कि अक्सर लोग प्रॉब्लम देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन आयुष ने प्रॉब्लम से आगे उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश की है। तो यही मैं आपको कहना चाहता था कि आयुष में बहुत टैलेंट है, और मुझे पर्सनली उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है। और मुझे पता है कि आपका भी पूरा सपोर्ट है आयुष को, और आप इसी तरह उसे सपोर्ट करते रहिए, और हम भी उसे सपोर्ट करते सर हमारा सपोर्ट तो उसकी तरफ पूरा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जैसे स्कूल में भी करता है वो, उसको मतलब इस चीज में उसका बहुत मतलब देखा मैंने उसको कि इस चीज में उसका काफी ध्यान है। अभी भी मैं इसको घर पे भी देखती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लगा रहता है वो। अब इसके बारे में भी जो उसने सोचा, तो हम बोलते हैं, हम भी खुद जाते हैं चेक करने के लिए टंकी को। तो एक दो बार उसको भी बोला हमने कि जरा देख, तो उसने बोला कि मम्मी ये पानी जो है इसमें कई बार वेस्टेज भी होता है, इसके बारे में मैं कुछ सोचूंगा। काफी टाइम से बोल रहा था वो। तो अभी जैसे लॉकडाउन के उसमें उसने ये दिमाग अपना उसने अपने माइंड से उसने बनाया। तो उसके पास सामान भी कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि जो उसके पास फिजिकल था वही उसने मतलब घर में जो वेस्ट चीज जो पड़ी हुई थी उसी से उसने जो बनाया है। तो मतलब देख के अच्छा लगा। हमने उसे बोला है कि भी ये कैसे करेगा, इसको इतने ऊपर कैसे इसको तार को इसको लेके जाएगा। कहे मम्मी वो तो मैं कर लूंगा, सब कर लूंगा, पर ये बताओ मेरा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। तो मैंने इसको सबसे पहले बोला, मैंने कहा सर एक काम कर, तो सबसे पहले तो जो आपके सर है, अर्जुन सर है, एक बार पहले अपने सर को भी बताइए कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो ही बताएंगे कि मतलब कैसा है ये बनाया, मैंने सही बनाया, इसने माइंड को सही यूज किया है या नहीं किया। तो इसने कहा, इसने अपने सर को, अर्जुन सर को ये वीडियो बना के अपनी इसने दी। सर ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, आपने अच्छे से बनाया है। तो सर इसका तो मैं अर्जुन सर को भी कहूंगी कि उनके लिए भी थैंक यू कहूंगी, क्योंकि उन्होंने भी काफी उसको इस चीज में मतलब उसका माइंड काफी मतलब बोलते हैं, वो मेरे को भी बोलते हैं, कभी मैं स्कूल में जाती हूँ तो बोलते हैं कि इसको जो है उसमें स्टेम लैब में इसको भेज, जो इसका माइंड बहुत अच्छा है, ये अच्छा कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये यहाँ पर वो हो जाता है कि थोड़ा सा पढ़ाई से जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उस समय उसको ना। तो अभी जैसे उसका 10th का है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है मेरे को कि बेटा कहीं ऐसा ना हो आपका माइंड आप इसी में लगे रहो और पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दो। तो अगर करना चाहते हो तो भी दोनों तरफ देखना पड़ेगा, इधर भी और उधर भी। तो खैर है ऐसा, पढ़ाई में भी नहीं है अभी तक मेरे को अभी ऐसी कोई शिकायत, पढ़ाई में भी ठीक है। और मतलब ये है कि इस चीज में भी इसका माइंड बहुत अच्छा है, हमें खुशी है इस बात की। और जब से ये उस स्कूल में मतलब मान माई स्कूल में जब से ये गया है, मैंने इसके माइंड काफी मतलब मैंने देखा है इसको कि ये हर चीज को जो है मतलब अच्छा करने की सोचता है। इसने जब ये बनाया है तो इसने कहा मम्मी अगर ये ऐसे यूज नहीं होएगा तो मैं इसका दूसरा यूज भी कर सकता हूँ, जैसे इसको हम बाहर गेट में भी लगा सकते हैं, इसका मतलब इसमें स्विच लगा के। और इसका जो मतलब जो इसमें हमने ये जो घंटी लगाई है, तो इसको जैसे कोई बाहर से अगर कोई बैल बजाएगा तो इसकी घंटी अंदर बजेगी, इसको हम यहाँ अंदर रख देंगे, इसकी घंटी अंदर बजेगी, हमें पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है, लेकिन एक बार मैंने कहा अपने सर को जरूर बताना इसको, अगर सर तेरा इसको प्रोजेक्ट को अगर वो पास करते हैं कि सही है तो वेल डन। जी, यही कारण था कि मैंने अर्जुन सर को रिक्वेस्ट किया था कि अगर हो सके तो आयुष के पेरेंट्स को भी कहिएगा कि वो एक 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर हमें ज्वाइन करें। यस सर। क्योंकि ना तो मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक्चुअली पूना से बात कर रहा हूँ, मैं अटल इनोवेशन मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके अंतर्गत आयुष के स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है, और हरप्रीत जी प्रिंसिपल सर और अर्जुन जी ये सब उस को लीड कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के को सॉल्यूशंस ओरिएंटेड बनाया जाए, उनके विचारों को एक शक्ति प्रदान की जाए कि वो आगे उनके
विचारों से देश के लिए अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर सकें, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि हर पेरेंट की तरह आपको भी इस बात की थोड़ी सी चिंता होती है कभी कभी कि अभी मेरा बेटा 10वीं में है या मेरा बेटा 12th में है और कहीं उसका ध्यान ना भटक जाए और कहीं वो इन्हीं सब चीज़ों में ना रहे। तो ये भी एक कारण है कि मैं आपसे बात करना चाहता था कि देखिए, ये इसके अंदर की एक जन्म से एक कला है इसके अंदर, ये लोगों में ये बात जन्म से होती है। तो आपको इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि ये चीजें भी पढ़ाई से ही जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखोगे, अगर आयुष पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो उसे कहाँ से पता चलता कि ये मोटर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है या वायरिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से काम करती है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को, जो कुछ भी उसने अभी तक सीखा है, उसको अमल में लाने की कोशिश कर रहा है, उसे यूज करके देख रहा है, ठीक है। तो देखिए, लोगों में नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन अगर उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट या डेमोन्स्ट्रेट करके ना दिखा सकें तो आपकी नॉलेज की कोई कीमत नहीं है। वो नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। तो आप इसे ये कभी मत समझिएगा कि ये सारी चीजें आयुष को भटकाएंगी, बल्कि ये तो उल्टा उसे रॉकेट की स्पीड से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। ओके। और यही पहले भी उसने स्कूल में मैकी में का जो प्रोग्राम वो बनाया, स्क्रेच प्रोग्राम बनाई है उसने। तो जब मैं स्कूल में गई, उसने बताया उसने वहाँ पर स्कूल में, तो जितने भी वहाँ पर पेरेंट्स वगैरह जा रहे थे तो उसने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके। लेकिन मेरे को जब इसने घर में बताया तो वाकई में मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये। मतलब जब इसने बताया इसमें स्क्रेच करके पेंसिल से और उसमें वायर वगैरह जोड़ के फिर उसमें म्यूजिक वो करके उसमें आवाजें, अलग अलग आवाजें निकाली है, तो मतलब मैं भी देख के दंग रह गई कि ये कैसे किया आपने बेटा। तो अच्छा लगा मेरे को। फिर मैं स्कूल में भी गई, जब स्कूल में जब सभी पेरेंट्सों को बुलाया गया तो जब सभी को इसने अच्छे ढंग से समझाया, प्रिंसिपल सर को भी समझाया, हमको भी बताया, तो सभी ने मतलब उसको, उस प्रोजेक्ट को मतलब अच्छा माना, अच्छा मतलब वो देखा कि अब मतलब एक वो हो गई कि भाई सभी ये बोलते कि हाँ भाई इसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जो होगा अच्छा ही होगा। जी, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जो बेटा है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और काफी खुशनसीब है कि उसके पास अर्जुन सर जैसे और अर्पित सर जैसे और जो प्रिंसिपल सर है उनके जैसे उसे गाइड करने वाले हैं। और अब हम भी आपके स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो बस अब उसे अपने विचारों को एक्सप्लोर करने दीजिए। पढ़ाई भी होती रहेगी बिल्कुल, और ये पढ़ाई ही है, इसे कभी पढ़ाई से आप अलग मत देखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि अर्पित जी और प्रिंसिपल सर और अर्जुन सर भी अपने विचार रखें ताकि मैम को भी अच्छा लगे कि देखिए किस लेवल पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त अर्पित जी और प्रिंसिपल सर और अर्जुन सर वो भी इस रिव्यू मीटिंग में शामिल हैं। उन्होंने भी अपना टाइम निकाल के अटेंड किया है ताकि आयुष का प्रोजेक्ट कितना अच्छा है वो आयुष को मोटिवेशन मिले। तो अर्पित जी या प्रिंसिपल सर आप कुछ कहना चाहेंगे, या अर्जुन जी? बिग थैंक यू टू यू मिस्टर मलिक, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हम सब देख रहे हैं कि आप इस हमारे इंडेवर के लिए, प्रयास के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आयुष की मम्मी भी कि आप मौजूद हुए और आप हमेशा इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और करते रहिए जैसे सर ने कहा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे को कहाँ से प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने इन आइडियाज को कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करे और उजागर करे। तो इस चीज में हम लोग आपके साथ में हैं, जैसे कि मलिक साहब ने बताया कि वो भी लगे हुए हैं, उनकी तरफ से जो गाइडेंस मिलेगी और बाकी स्कूल की तरफ से जो हो पाएगा, जैसे भी प्रोजेक्ट बनेगा, हम उसको जरूर कहीं ना कहीं आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ओके सर। प्रिंसिपल सर। मैम नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
मैम आपका लड़का बहुत अच्छा करेगा, चिंता मत करिए। जैसे सर ने कहा ना, मलिक सर ने, ये पढ़ाई है हाँ जी हाँ जी और ये लाइक प्रैक्टिकल ही है पढ़ाई, जो बहुत जरूरी है आजकल मैम। आजकल ना सर। ग्लोबलाइजेशन है, तो आजकल प्रैक्टिकल होना जरूरी है। हाँ जी तो ये बेटा आपका एकदम पढ़ाई भी कर रहा है, डोंट वरी, लाइक सर ने कहा है। और हम या लकी कि मलिक सर हमारे मेंटर बने, इतना अच्छा लाइक ना गाइडेंस देंगे आयुष को, बाकी हम बच्चों की, हमें पता है। और सर, आई थिंक मिस्टर मलिक विल एग्री दैट टुडे वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, एजुकेशन हैज टू बी प्रैक्टिकल, एंड वो आयुष कर रहा है मैम। जी थैंक यू मिस्टर मलिक, आपका इतना सो मच इंस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट्स लाइक आयुष, मोटिवेशन। और मैम आपका सपोर्ट बहुत चाहिए हमको घर से, और बाकी हम इसको सपोर्ट करेंगे यहाँ से। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। अर्जुन सर। सर अगेन मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मेरे सामने भी आया था, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको कैसे गाइड करे या कैसे इसको करे। सो दैट्स हाउ आई रीच आउट। उसके बाद आपने बोला कि लेट्स डू ए प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग। हमने इससे पहले नहीं किया था, लेकिन हमने करने की कोशिश किया। एंड नाउ लाइक प्रिंसिपल सर, अर्पित सर एंड अदर टीचर्स एंड मैम जो हमें ज्वाइन किया है दिस, एंड जो पर्सपेक्टिव आपने दिया है कि किस लेवल पे ये प्रोजेक्ट जा सकता है, दैट इज रियली आई ओपनिंग फॉर मी आल्सो। एंड इस टाइम में जैसे आपने बोला था स्कूल में हम कर सकते हैं, हमारे यहाँ है दो टंकियां। आई विल मेक श्योर मैं इनके साथ नेक्स्ट सेशन में आप एक प्रैक्टिकल वर्क इसका हम रिव्यू करेंगे। दैट्स समथिंग व्हिच वी वांट टू डू। वी विल सिट विद हिम, कैसे प्रैक्टिकल लेवल पे कर सकते हैं उसमें हम काम करेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू। सो एज अ प्रैक्टिस जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करते हैं तो हम उसको अपने टू बी फॉलोड अप लिस्ट में डाल देते हैं। सो एक महीने के बाद हम आयुष के प्रोजेक्ट को फिर से फॉलो अप करेंगे। एज एन एटीएल इंचार्ज मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको फॉलो अप लिस्ट में डालें, और एक महीने बाद जैसे हमने अभी डिस्कशन किया है उन बातों का फर्दर इस प्रोजेक्ट में क्या इंटीग्रेशन होता है। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आयुष चाहे तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंक्लूड कर सकता है या फिर इसको फेजेस में बढ़ा सकता है। फेज 1 अलर्ट सिस्टम, फेज 2 ऑटो डिस्कनेक्ट एंड ऑटो ऑन सिस्टम, इस तरीके से फेज 3 लो लेवल इंडिकेटर सिस्टम, इस तरीके से हम इसको फेजेस में भी बांट सकते हैं। लेकिन अर्पित जी, आई विल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये प्रोजेक्ट हमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को जरूर, जब ये प्रोजेक्ट एक अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए तो इससे हमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को जरूर भेजना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही आसानी से बनने वाला प्रोजेक्ट है, बहुत ही लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, और इसको अगर ढंग से हम प्रेजेंट करें तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल बहुत ही बड़े लेवल पे हो सकता है, और ऐसे सॉल्यूशंस की देश को जरूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वी विल फॉलो अप आफ्टर 1 मंथ। आपके कैलेंडर को आप थोड़ा सा रिजर्व करके रखिएगा, ताकि एक महीने के बाद इट विल नीड डिसीजन फ्रॉम योर एंड आल्सो, एंड प्रिंसिपल सर के एंड से भी डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सी हाउ वी कैन टेक इट फर्दर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच आयुष। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मैं आप लोगों को इसका लिंक जरूर भेजूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि इसे हर स्टूडेंट तक आप फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी इंस्पायर हो, और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स हमारे सामने लेके आए। आज अटल इनोवेशन मिशन की मीटिंग थी, आई थिंक अर्पित जी तो वहाँ पे थे ही, और मिशन डायरेक्टर ने यही सब चीज़ों के बारे में कहा है कि आइडियाज फ्री फ्लो आने चाहिए, कोई कोर्स करिकुलम की जरूरत नहीं है। लेट द स्टूडेंट कम एंड जस्ट एक्सप्लोर देमसेल्व्स। वो जिस तरीके से आयुष ने जो कुछ भी अभी हमें डेमोन्स्ट्रेट किया, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट डियरेस्ट प्रोजेक्ट टिल डेट। मेरे ख्याल से 3-4 साल में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार एक ऐसी चीज मेरे सामने आई है जो दिल को छू के चली गई। ओके, सो आयुष, थैंक यू सो मच। आपके पापा को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, आपकी मम्मा को तो हमने धन्यवाद किया ही है, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
evening. Have a nice day. Bye. Thank you so much, sir.